जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है। आज अगर आप ये एपिसोड 29/9/2013 को देख रहे हैं तो आज 10वां श्राद्ध है। 10वें श्राद्ध की वजह से जिन भी जातकों के पूर्वजों का आज 10वां श्राद्ध बनता है वो कृपया आज के दिन उनके नाम पर, अपने पूर्वजों के नाम पर कुछ भी अपनी यथाशक्ति अनुसार दान पुण्य करें। किसी भी ब्राह्मण को, किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं, उनसे आशीर्वाद लें ताकि उनको किया हुआ दान पुण्य, उनसे लिया हुआ आशीर्वाद आपके जीवन में एक रक्षा कवच का काम करे और आपकी जितनी मर्जी खराब दशा चल रही हो उससे निकलकर आपका जीवन यापन आसान करने में ये किया हुआ प्रयोजन आज के दिन का आपके लिए मददगार सिद्ध हो। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश और पंचमेश को लेकर। कल तक मेरी कोशिश रही कि मैं सिंह लगन के बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी देता हुआ बता पाऊँ कि सिंह लगन में सूर्यदेव और बृहस्पति देवता अलग अलग भावों में कैसा रिजल्ट देते हैं। प्रिय दर्शकों, आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर कन्या राशि मानी जाती है जिसके स्वामी ग्रह बुध देवता माने जाते हैं। बुध देवता ने प्रिय दर्शकों शनिदेव को क्या दिया? बुध देवता ने शनिदेव को पंचम भाव का स्वामी बनाया। पंचम भाव लव, रोमांस, अनसर्टेन गेन्स, माइंड, मेमोरी, विल पावर, संतान, स्टमक, इन सब चीज़ों का बनाया और साथ साथ में शनिदेव को दिया छठा भाव। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, जॉब प्रोफेशन का भी घर माना जाता है, जॉब सबॉर्डिनेशन का घर माना जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन शनिदेव की साधारण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गई, यानी पंचम भाव में आ गई, जिसकी वजह से शनिदेव भी इस लगन कुंडली में एक योग कारक ग्रह की पदवी ले लेते हैं। बुध देवता त्रिकोणाधिपति हैं, लगन भाव के स्वामी हैं और शनिदेव इस कुंडली में पंचमेश हैं, जिसकी वजह से दोनों ही ग्रह योग कारक बन जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर दोनों ग्रहों की युति कुंडली के लगन भाव में ही पड़ी हो, लगन भाव में बुध देवता का उन साइन का होना भद्र नाम का एक पंच महापुरुष योग उस जातक का बनाता है। सारे बुध देवता के जितने भी एडवांटेज होते हैं, जितने भी फायदे होते हैं, उस जातक को अवश्य अपने जीवन में मिलते हैं। माइंड, मेमोरी, विल पावर से स्ट्रांग होता है, कैलकुलेटिव माइंड होता है, बहन, बुआ, चाची, मामी के सारे रिश्तों से वो संपन्न होता है और ऐसा जातक बहुत ज़्यादा इन रिलेशन से ब्लेसिंग्स लेता है और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाबी भी हासिल करता है, जितना उसमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होती है। दर्शकों, शनिदेव का भी लगन भाव में विराजमान होना उस जातक को एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना देता है। शनिदेव का लगन भाव में होना, वो जातक कभी किसी का पक्षपात कर ही नहीं सकता। जातक माइंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जातक बहुत ज़्यादा सूझवान वाली वाणी बोलता है और जातक जितनी भी मुसीबत बड़ी आ जाए अपनी मेमोरी से, अपनी विल पावर से, अपने कॉन्फिडेंस लेवल से वो सारी की सारी चीज़ों को दूर अवश्य कर लेता है। अपनी ज़्यादातर मुश्किलें अपनी बुद्धि बल से हल करने में वो सदैव सक्षम होता है, क्योंकि शनि देवता के पास पंचम भाव बुद्धि का डिपार्टमेंट है। ऐसा जातक हर काम पहले सोचने विचारने के बाद करता है, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचता है और सदैव शनिदेव की दशा अंतरदशा भी और बुध देव की दशा अंतरदशा भी उसे कामयाबी ही देती है अपने डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक। दर्शकों, यही शनिदेव और बुध देव कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो। दूसरे भाव में विराजमान होने की वजह से ऐसा जातक हमेशा परिवार का प्रिय माना जाता है। ऐसा जातक को जल्दी धन का अभाव कभी नहीं रहता। ऐसा जातक बहुत अच्छी, समझदार वाली और न्यायप्रिय वाणी बोलता है, वो कभी किसी का पक्षपात नहीं करता।
ऐसे जातक को धन का आगमन कहीं न कहीं से, चाहे बुध की दशा अंतर्दशा चले, चाहे शनिदेव की दशा अंतर्दशा चले, होता ही रहता है। पर प्रिय दर्शकों, मैं पहले भी आपको बताता चला आया हूँ कि जब भी आप ग्रह का विवेचन करने बैठें, जब भी आप अपनी ग्रह का इस बात के लिए विवेचन करने बैठें कि वो आपको कितने प्रतिशत रिजल्ट देने वाला है, उससे पहले उसका डिग्री वाइज बलाबल और उसका प्लेसमेंट अवश्य देखें, ताकि आपको पता चले कि वो कैसा और कितने प्रतिशत फल देने में सक्षम है। बहुत सारे लोगों की जब हम कुंडलियाँ देखते हैं तो वो लोग फ़ोन करके बताते हैं, सर मेरे तो ये 2 ग्रह यहीं पड़े हैं, मुझे कोई फल मिला नहीं। लेकिन जब वो अपॉइंटमेंट लेकर के आके बैठ के हमसे मिलकर सामने बैठकर कुंडली दिखाते हैं, तब पता चलता है कि उसमें डिग्री वाइज बलाबल ही नहीं है, तो ग्रह आपको रिजल्ट देने में सक्षम कैसे हो सकता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पहले से इस बात पर बहुत ज़ोर देता आया हूँ कि ग्रह की क्षमता अवश्य देखिए। उसके बिना अगर आप कुंडली का विवेचन करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी सटीक नतीजे पर नहीं पहुँच पाएंगे। आइए प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। दूसरे भाव में ये दोनों ही ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। अगर प्रिय दर्शकों यही दोनों ग्रह शनिदेव और बुध देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, 2 त्रिकोणों के स्वामी कुंडली के चौथे भाव में विराजमान होने से हमेशा चौथे भाव संबंधी लाभ देते मिलेंगे। माता से जातक का बहुत ज़्यादा लगाव होगा, जातक माता की बहुत केयर करने वाला होगा, माता की बात सुनने और मानने वाला होगा, संतान सुख से परिपूर्ण होगा, माइंड मेमोरी विल पावर से स्ट्रांग होगा, लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी होकर शनिदेव केंद्र में आए हैं, बुध देवता भी त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में आए हैं। तो दोनों ही ग्रह चौथे भाव संबंधी सारे एडवांटेज के रिजल्ट जातक को अवश्य देते मिलेंगे। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, अगर जातक का गाड़ी, भूमि, वाहन लेने वाला हुआ तो चाहे शनिदेव की दशा अंतर्दशा चले, चाहे बुध देव की दशा अंतर्दशा चले, वो दोनों ही दशाएं जातक को लाभान्वित अवश्य करती ही मिलेंगी। ऐसा जातक अपने जीवन यापन में तरक्की अवश्य करता है। दोनों ग्रहों की दृष्टि जो दशम भाव पर पड़ती है, तो दशम भाव पर पड़ने से प्रोफेशन में स्टेबिलिटी आती है, प्रोफेशन में तरक्की मिलती है, जातक का रुका हुआ काम भी चलने की कगार पे आता है। जातक अगर जॉब कर रहा है तो प्रमोशन का योग बनता है, इंक्रीमेंट का योग बनता है। ऐसा जातक अपने पूरे बुद्धि बल से अपने कामकाज को संभालता है और पूर्णतः कामयाबी भी हासिल करता है। दर्शकों, यही शनिदेव और बुध देवता अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हुए, ऐसा जातक पुत्री सुख से परिपूर्ण अवश्य होता है। ऐसा जातक माइंड मेमोरी विल पावर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय होता है। ऐसा जातक अपने डिसीजन से जल्दी डोलता नहीं है। ऐसा जातक की विल पावर बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, वो छोटे मोटे दुख से भी घबराता नहीं। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड होता है। ऐसा जातक हमेशा सबका ख्याल रखने वाला होता है, हमेशा न्याय का पक्ष लेने वाला होता है। ऐसा जातक हमेशा अपने आप के अलावा दूसरे का भी भला सोचने वाला होता है। यहाँ से शनिदेव और बुध देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, तो धन का अभाव उसे कभी बना नहीं रहता, धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता ही रहता है। जितनी भी ज़रूरत हो उतना धन का आगमन उसे कहीं ना कहीं से अवश्य होता है। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट उसे अवश्य मिलती है। ऐसा जातक कोई भी इच्छा रखे, इन दोनों ग्रहों की जो दृष्टि पंचम भाव से पड़ी 11वें भाव पे, तो वो जातक की इच्छा पूर्ति करने में सदैव सहायता करती ही मिलती है। ऐसा जातक छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम में हो तो वो भी इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरा में चली अवश्य जाती है। तो मेरे सिर्फ कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि पंचम भाव संबंधी और 11वें भाव संबंधी दोनों ही ग्रह अपने पूर्णतः पॉजिटिव फल अवश्य देते हैं। हालांकि शनिदेव योग कारक है, उनकी तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि भी होती है, उसके संबंधी भी वो पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही दोनों ग्रह बुध देव और शनिदेव अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, यहाँ बुध देवता नीच राशि में आ जाते हैं। जब भी बुध देव की दशा अंतर्दशा चलेगी, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होना, पार्टनरशिप में दिक्कत परेशानियां होना,
ऐसे जातक का चलता चलता काम भी रुकने की कगार पे आ जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत जब भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा चलेगी, वो सदैव जातक को लाभान्वित करेंगे। शनिदेव की दशा अंतर्दशा में पार्टनरशिप में लाभ होने का योग बनता है। पत्नी समझदार सूझवान वाली मिलती है, सूझवान पत्नी मिलने का योग बनता है और जातक के नित्य नवे रास्ते डेली वेजिस के खुलते ही मिलते हैं शनिदेव की दशा अंतर्दशा में। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि शनिदेव सप्तम भाव में आए हुए सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देंगे अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक, और बुध देव सदैव नेगेटिव और अशुभता के रिजल्ट देंगे क्योंकि वो अपनी नीच राशि में है और कुंडली के सप्तम भाव में नीच राशि में बैठे होने की वजह से अशुभता के फल देने में बाध्य हैं। दर्शकों, यही शनि देवता और बुध देवता अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान, नवम भाव में विराजमान होने से ऐसे जातक को कहा जाता है कि जातक बहुत भाग्यशाली है, पिता की बहुत केयर करने वाला है, पिता की सुनने वाला है, पिता की मानने वाला है, पिता की आज्ञा के अंडर रहने वाला है। ऐसा जातक संतान सुख से परिपूर्ण होता है। ऐसे जातक के कामकाज का लॉर्ड भी अगर नवम भाव में आया हो तो कहा जाता है कि कामकाज अगर पिता के अंडर रह के, पिता के कामकाज अंडर सबॉर्डिनेशन में रह के या पिता को हेड बना करके आप उनके अंडर करेंगे तो ज़्यादा कामयाबी हासिल कर लेंगे। अगर अपने कामकाज की कमांडिंग पिता को देंगे और आप उनके राय के साथ चलेंगे तो भी आपके तरक्की के योग अवश्य बनते हैं। यहाँ पर शनि देवता भी और बुध देवता भी अपनी दशा अंतर्दशा में अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक पूर्णता आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। ऐसा जातक अपने भाग्य के आश्रय ही अपने बहुत सारे काम बना लेता है। ऐसा जातक धर्म को मानने वाला होता है, प्रभु पे आस्था रखने वाला होता है, विदेश यात्रा करने वाला होता है, विदेश धार्मिक यात्रा भी करने वाला होता है और सदैव उसमें कामयाबी भी उस जातक को अवश्य मिलती है। दर्शकों, यही शनिदेव और बुध देवता अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान, बुध देवता यहाँ भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं और शनि देवता भी त्रिकोणाधिपति होकर के केंद्र में आए हैं, तो दशम भाव में दोनों ही ग्रह कामकाज को वृद्धि में लाने में, इंप्रूवमेंट लाने में सदैव जातक की सहायता करते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही शनि देवता और बुध देवता अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो, हालांकि ये दोनों ही ग्रह अपने शत्रु के घर में चले गए हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों, ये दोनों ही कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। इन दोनों की दशा अंतर्दशा जब भी चलेगी तो जातक की इच्छा पूर्ति अवश्य होगी, धन का आगमन होगा, बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी और बड़े भाई बहन के साथ साथ छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाएगी और जातक अपना जीवन यापन अच्छा इम्प्रूवमेंट वाला ज़रूर कर लेगा। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि दोनों ही ग्रहों की दशा अंतर्दशा में जातक को पूर्ण लाभान्वित अवश्य करेगी। ऐसा जातक माइंड, मेमोरी, विल पावर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, संतान सुख से परिपूर्ण होता है, लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेम्स होते हैं, तो 11वें भाव संबंधी भी जातक को पूर्ण लाभ अवश्य मिलते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। जय शनिदेव। मैं एस्ट्रोलर अश्विनी जैन ज्योतिषी ज्ञान गंगा ग्रुप से 2 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे ही आप सर दर्द के लिए डिस्प्रिन की गोली लेते हैं, उसी तरह आपको ज्योतिष के बारे में, बेसिक के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप बेसिक के बारे में जानना चाहते हो, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप इस प्रोग्राम